मरवाही उपचुनाव के लिए ऋचा जोगी अब कल अपना नामांकन नहीं भर सकेंगी। मुंगेली जिला सत्यापन समिति ने ऋचा जोगी का जाति प्रमाण पत्र निलंबित कर दिया है। ऋचा जोगी कल मरवाही विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन भरने वाली थी। अब ये रिपोर्ट उच्च स्तरीय छानबीन समिति को भेजी जाएगी। उच्च स्तरीय छानबीन समिति के फैसले से पहले ऋचा जोगी अपने जाति प्रमाण पत्र का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी। जिला सत्यापन समिति ने संदेह के आधार पर प्रमाण पत्र को निलंबित कर दिया है। तो ये बड़ी खबर, ऋचा जोगी अमित जोगी की पत्नी, अजीत जोगी की बहू। अजीत जोगी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। अमित जोगी का भी नामांकन भरना तय माना जा रहा था और ऋचा जोगी को विकल्प दूसरे के तौर पर कि अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर ऋचा जोगी भी अपना नामांकन भर सकती हैं। लेकिन उनकी जाति प्रमाण पत्र को लेकर कांग्रेस लगातार आरोप भी लगा रही है और कांग्रेस के एक डेलीगेशन ने राज्यपाल से मुलाकात भी की थी इस पूरे मामले को लेकर। और अब खबर जो मिल रही है वो ये है कि ऋचा जोगी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया है। बड़ी खबर, जाति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया गया है। यह आदिवासी आरक्षित सीट है और बगैर आदिवासी कोई भी इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकता है नियम के मुताबिक। यानी कि प्रमाण पत्र यदि नहीं होगा तो फिर चुनाव लड़ने में दिक्कतें हैं। और बड़ी खबर रायपुर से, अमित जोगी और ऋचा जोगी के वकीलों का मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र, जाति प्रमाण पत्र निरस्त नहीं करने के निर्देश जारी किए गए हैं। ये अपील की गई है निर्वाचन अधिकारी को जाति प्रमाण पत्र निरस्त नहीं करने का निर्देश दिया जाए। कोर्ट का फैसला आने तक निरस्त नहीं किया जाए। जाति प्रमाण पत्र दोनों ने मामला कोर्ट में होने का हवाला दिया है। तो बड़ी खबर, और ये खबर अमित जोगी के लिए मुश्किलें खड़ी कर देने वाली हैं क्योंकि दोनों की जाति का मामला अभी कोर्ट में लंबित है और ऋचा जोगी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया है। अब इस फैसले के खिलाफ अपील की है अमित जोगी और ऋचा जोगी के वकीलों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर। सत्य प्रकाश जी मीडिया संवाददाता राजधानी रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। सत्य प्रकाश, अमित जोगी और ऋचा जोगी की मुश्किलें बढ़ रही हैं जाति प्रमाण पत्र को लेकर। ऋचा जोगी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त भी कर दिया गया है। अब पत्र लिखा गया है कि यह निरस्तीकरण ना हो क्योंकि मामला कोर्ट में लंबित है। यहां से अब क्या रास्ता नजर आता है? देखिए, ऋचा जोगी का मामला मुंगेली में जो छानबीन समिति है जाति मामलों की, उस समिति के पास था और जो अभी थोड़ी देर पहले ही खबर सामने निकल के आई है कि ऋचा जोगी का जाति प्रमाण पत्र निलंबित कर दिया गया है। देखिए, निलंबित कर दिया गया है मतलब पूर्ण रूप से निरस्त नहीं किया गया है। और यही तर्क कहीं ना कहीं देते हुए अपने पत्र में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत को लिखा है अमित जोगी ने और ऋचा जोगी ने, उसमें इसी तर्क को दिया है उन्होंने कि ऋचा जोगी का जो जाति प्रमाण पत्र निलंबित हुआ है सिर्फ उसकी वजह से जो निर्वाचन पदाधिकारी हैं पेंड्रा गौरेला मरवाही में, वो उन्हें निर्वाचन भरने से या चुनाव से नहीं रोक सकते। ये उनका कहीं ना कहीं तर्क है क्योंकि जब तक निरस्त नहीं हो जाता पूर्ण रूपेण जाति प्रमाण पत्र तब तक नहीं रोका जा सकता सिर्फ निलंबित होने की वजह से। दूसरी तरफ अमित जोगी ने भी अपने वकील के जरिए, यूं कहें कि अमित जोगी की तरफ से उनके वकील ने पत्र लिखा है भारत निर्वाचन आयोग को और उसमें उन्होंने कोर्ट का हवाला दिया है कि चूंकि जाति का मामला जो है अमित जोगी का वो कोर्ट में लंबित है, तो ऐसे में जब तक उस पर फैसला नहीं आ जाता है तब तक उन्हें भी चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता। और इन दोनों मामलों में मतलब ऋचा जोगी और अमित जोगी की तरफ से जो उनके वकीलों ने पत्र लिखा है, इस दोनों मामले में ये अनुरोध किया गया है कि जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उन्हें इस बाबत निर्देश दिया जाए भारत निर्वाचन आयोग से कि इन दोनों को नॉमिनेशन फाइल करना मतलब पूरी चुनाव प्रक्रिया से नहीं रोका जाए। तो कहीं ना कहीं अभी वक्त इतना नहीं है। अभी क्या इतना वक्त बचा है कि पत्र लिखकर पत्र का जवाब आने तक इंतजार किया जाए या कोई प्लान बी भी तैयार है जेसीसीजे के पास? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है और इस बात के कयास भी लगाए जा रहे थे कि वक्त जो है वो उतना नहीं है कि
इस कम वक्त में, क्योंकि कल आखिरी दिन है नॉमिनेशन फाइल करने का, और ऐसे में तमाम चीजें अमित जोगी या ऋचा जोगी के पक्ष में हो जाए ऐसा फिलहाल नहीं लगता है। मतलब अब तस्वीर कहीं ना कहीं साफ होती दिख रही है कि बड़ा पेच जाति मामले को लेकर चुनाव लड़ने के में ले अमित जोगी और ऋचा जोगी को फंसने वाला है। अब वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे अमित जोगी क्या तैयारी करते हैं ये देखने वाला होगा। हालांकि अभी भी अमित जोगी कह रहे हैं कि अगर संवैधानिक तरीके से चला जाए तो चुनाव लड़ने से उन्हें या ऋचा जोगी को नहीं रोका जा सकता, लेकिन जिला निर्वाचन अधिकारी क्या व्यवस्था इस पे देते हैं ये देखना बेहद लाजिम होगा। और जिस तरह से तमाम परिस्थितियां जनरेट हो रही है सियासी तौर पे या यूं कहें कि प्रशासन स्तर पे भी, उससे कमोबेश लगता है कि अमित जोगी और ऋचा जोगी की मुश्किलें बढ़ने वाली है फिलहाल चुनाव लड़ने के मामले में। तो सत्य प्रकाश, चूंकि अभी अब जाति प्रमाण पत्र को लेकर पशुपेश की स्थिति है, निलंबित कर दिया गया है प्रमाण पत्र, अब पत्राचार किया जा रहा है, आज रात का वक्त है और कल दिन भर का वक्त है, तो समय तो कम है और विकल्प भी अभी साफ नहीं हो पा रहा है कि ये इसके अलावा तीसरा प्रत्याशी कौन हो सकता है अमित जोगी और ऋचा जोगी के अलावा। तो क्या ऐसा ना हो कि वक्त बीत जाए और अमित जोगी ऋचा जोगी ये तय ना कर पाए कि आगे करना क्या है? देखिए, मुझे लगता है कुछ ना कुछ वैकल्पिक परिस्थिति से निपटने के लिए व्यवस्था सोच के जरूर अमित जोगी ने रखा होगा कि अगर किसी भी तरह से जातिगत मामले का पेच फंसता है और इस स्तर पे फंसता है कि वो नॉमिनेशन फाइल नहीं कर पाए या नॉमिनेशन उन्होंने फाइल कर भी दिया तो बाद में जाति प्रमाण पत्र गलत होने का हवाला देके उनके नॉमिनेशन को निरस्त कर दिया जाए, तो इन सब तमाम परिस्थितियों से निपटने के लिए कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था मुझे लगता है कि जरूर उन्होंने सोच के रखा होगा, लेकिन कहीं इसमें देर न हो जाए ये जरूर कयास कहीं ना कहीं लगाया जा रहा है। हालांकि ये जरूर है कि कल वक्त है और कल के वक्त में क्या कुछ फैसला अमित जोगी लेते हैं, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से लेता है, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि वरिष्ठ वकीलों से राय मशविरा अभी भी जारी होगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका सत्य प्रकाश जानकारी के लिए।